विद्यार्थियों, मानचित्र आधारित प्रश्न उत्तर का अगला वीडियो जो आपको अर्धवार्षिक में पास कराएगा अच्छे नंबरों से, प्री बोर्ड में भी और वार्षिक परीक्षा में 100% क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। पहला जो है आपको दिया गया है कोई मानचित्र, उसमें ए और बी को मेंशन किया गया है और ए और बी जो है मेंशन किया गया है उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। ए और बी को देख करके आपको बताना है कि वो क्या चीज़ है, यानी वह स्थान जहाँ दिसंबर, ए बोल रहा है ए स्थान वह है जहाँ पर दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और दूसरा जो है बी स्थान वह है जहां गांधी जी ने सूती वस्त्र मिल मजदूरों के साथ में सत्याग्रह किया। तो यहाँ पर देखिए मानचित्र जो है हम उसको देखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं भारत के जो रूपरेखा मानचित्र है उसमें भी आपको बहुत कुछ दर्शाना है, उनको भी हम देखते हैं। इस रूपरेखा मानचित्र में आपको दर्शाना क्या क्या है, देखिए दिल्ली दर्शाना है जो कि आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जहाँ पे है वो जगह। तारापुर दिखाना है जहां पर आणविक ऊर्जा संयंत्र है। मुंबई दिखाना है जहां सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है। विजयनगर दिखाना है जहां लोहा और इस्पात संयंत्र है। और तिरुवनंतपुरम दिखाना है जहां पे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। और मारमा गांव दिखाना है जहां पर समुद्री पतन यानी कि बंदरगाह है। इन सभी को दिखाएंगे। और जो आपका ए और बी स्थान है वो क्वेश्चन पेपर में इस तरह से दे देगा, ए आपको यहाँ मेंशन कर दिया गया है और बी आपको यहाँ मेंशन कर दिया गया है। अब आपको बताना है कि ये ए और बी क्या है। ए आप देख चुके हैं, ये नागपुर है, और बी क्या है, तो बी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जहां पर गांधी जी ने सूती वस्त्र मिल का जो है क्या मजदूरों के साथ में सत्याग्रह किया था वह स्थान है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। यहाँ पर आंसर जो है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए आंसर जो है आपका पहला पार्ट हम बात करें, ए वह स्थान जहां पे 1920 का राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ, तो नागपुर है, तो ए हम नागपुर जो है मेंशन कर देंगे जो कि महाराष्ट्र में है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए नागपुर लिख दिया हमने। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है इसमें क्या पूछा गया है, वह स्थान जहां गांधी जी ने सूती वस्त्र मिल मजदूरों के साथ सत्याग्रह किया, तो वो था आपका अहमदाबाद। जो बी पार्ट है हम अहमदाबाद को मेंशन कर देंगे। ये रहा अहमदाबाद लिखा हुआ, मानचित्र में लिखा हुआ छोटा छोटा अक्षरों में, आप देख लीजिए अहमदाबाद यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है जिसमें आपको मानचित्र में किन्हीं 4 जगहों को दिखाना है। हम सबसे पहले दिल्ली दिखाते हैं, दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। तो यहाँ पर देखिए ये मानचित्र जो है दिल्ली का है जो कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को मेंशन कर रहा है। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, ये फर्स्ट पार्ट हमने दिखा दिया। यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट कहाँ है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ठीक है, अब चलते हैं। दूसरा जो पार्ट पूछा गया है तारापुर, तारापुर को हम दिखाएंगे, आणविक ऊर्जा संयंत्र है तारापुर में, तो सेकंड पार्ट जो है हमारा ये तारापुर है। और तारापुर को हम दिखाते हुए जाएंगे तो ये महाराष्ट्र में आपको दिखाई देगा, ये रहा तारापुर। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पार्ट में जो कि मुंबई है। मुंबई में आपको क्या दिखाना है, मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग, ये भी महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में इसी तारापुर के पास में ही हम महाराष्ट्र में इसको मुंबई सूती वस्त्र उद्योग दिखा देंगे, थर्ड पॉइंट। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है इसमें विजयनगर आपसे पूछा गया है, विजयनगर दिखाना है थर्ड पॉइंट। तो विजयनगर आपको विजयनगर जो है आपका फोर्थ पॉइंट है, तो विजयनगर हम दिखा देंगे। विजयनगर अच्छी तरह से आप जानते हैं कहाँ पर है विजयनगर, ये रहा। आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि ये विजयनगर कौन से स्टेट में है। तो हमारा ये आंसर कहाँ पे है, ये तो ये कर्नाटका में है। ठीक है, तो विजयनगर हो गया। तिरुवनंतपुरम हो गया, तिरुवनंतपुरम जो है आपको नीचे के नीचे मिलता है, आपको अच्छी तरह से पता है। तिरुवनंतपुरम जो है पांचवा पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसके बाद में मारमा गांव जो है आपको छठा पॉइंट मेंशन करना है जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और ये छोटा सा जो नक्शा आपको देखने को मिलता है जो आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ इस साइड में दूसरी तरफ में, ये वाला ये छोटा सा नक्शा जो है किसको मेंशन करता है, ये छोटा सा जो जगह है ये भी मानचित्र में है और इसका नाम है गोवा। पता भी होना चाहिए आपको, तो ये गोवा में है आपका। ठीक है, तो छठा पॉइंट जो हमारा गोवा में आ गया, मारमा गांव। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये सारे के सारी चीज़ों को दिखाना था। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ में। जो भी क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे हर वीडियो में, ताकि आपका एग्जाम जो है 100% सिक्योर हो सके। और एनसीईआरटी लेके चल रहे हैं हम, जिसमें आपका सारा का सारा सीबीएसई और एनसीईआरटी सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप किसी भी स्टेट से हो पूरे हिंदुस्तान के, आपको यही प्रश्न जो है आपके क्वेश्चन पेपर में दिखाई देंगे आते हुए। तो आप बिल्कुल तैयार रहें और इनको पढ़ते रहें। और आप अभी अपना अर्धवार्षिक दे रहे हैं तो आपको ये पेपर में मिल जाएंगे। अगर आप प्री बोर्ड देंगे तो आपको देखने को मिलेंगे कि यही प्रश्न आपको कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। साथ ही साथ जो है आप वार्षिक परीक्षा देंगे तो भी आपको यही प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगली सीरीज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। हर दिन सुबह शाम एक एक वीडियो आता रहता है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।